अमेरिका कनाडा ने ताइवान स्ट्रेट के जरिए भेजा अपना वॉरशिप। चीन की जंग में छक्के छुड़ाने आए अमेरिका कनाडा एक साथ। अब चैन से सो नहीं पाएगा जिनपिंग। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की यूएस, यूएई और इजराइल के विदेश मंत्रियों से अहम बैठक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। हम आपको चीनी जिनपिंग की नींद उड़ने की वजह इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका कनाडा ने मिलकर अपना वॉरशिप भेजकर चीन के होश कैसे उड़ा डाले। दोस्तों, इसके अलावा आपको हम बताने वाले हैं कि विदेश मंत्री ने यूएस, यूएई और इजराइल के साथ मिलकर कैसी अहम बैठक की। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। आप इसे स्किप ना करें और पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चीनी सेना ने ताइवान जलडमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट के जरिए अमेरिका और कनाडा द्वारा अपने युद्धपोत यानी वॉरशिप भेजने के लिए उन्हें चेतावनी दी है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए हम आपको सुनाते हैं। बीजिंग ने दावा करते हुए कहा कि इस तरह के स्टंट क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं। चीन का यह बयान तब आया है जब वो खुद ही पास के प्रांत में समुद्र तट अभ्यास कर रहा है। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि आप करें तो बहुत अच्छा और दूसरे करें तो उससे आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि इसके पीछे चीन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, ये उसे अच्छे से पता है। और बीच में नाक लगाना ये चीन से भला बेहतर कौन जानता है। अमेरिकी अर्ल बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेवी और कनाडाई युद्धपोत HSCS विन्नीपेग दोनों पिछले हफ्ते ताइवान जलडमरू मध्य में पहुंचे। ये इलाका ताइवान को मुख्य चीनी भूभाग से अलग करता है। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा द्वारा ऐसा किए जाने से चीन भड़क उठा है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांड ने एक तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और कनाडा ने परेशानी को भड़काने के लिए मिलीभगत की है। इससे ताइवान जलडमरू मध्य की शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से खतरा पैदा हुआ है। बयान में कहा गया कि चीनी सुरक्षा बल हमेशा उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखते हैं और सभी खतरों और उकसावे का दृढ़ता से मुकाबला करते हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। दोस्तों, अब तनाव और शांति की बात कौन कर रहा है, यहाँ आप खुद ही समझ लीजिए। दूसरी ओर पेंटागन ने जोर देकर कहा है कि ताइवान जलडमरू मध्य के जरिए डेवी और विन्नीपेग का गुजरना एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए अमेरिका और हमारे सहयोगियों और भागीदारों की प्रतिबद्धता को पारदर्शिता करता है। बीजिंग वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसकी स्वायत्तता को मान्यता नहीं देता है। अमेरिका के साथ जारी जुबानी जंग के बीच चीनी सेना ने पिछले हफ्ते एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें इसके जवान तटों पर लैंडिंग कर रहे थे। ये सैन्य अभ्यास ताइवान की दूसरी ओर स्थित फुजियान प्रांत में किया गया। दोस्तों, चलिए आपको हम चीन और ताइवान के बीच के विवाद को जरा बता देते हैं। इससे आपके दिमाग में तस्वीर जरा अच्छे से बन जाएगी। हाल के दिनों में चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ताइवान का अपना संविधान, सेना और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार है और ये पूरी दुनिया जानती है, जबकि ये चालबाज चीन इसे अपना हिस्सा मानता आया है। ताइवान एक गृह युद्ध के दौरान मुख्य चीनी भूभाग से अलग हो गया है। इसके बाद चीन पर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो गया। चीन इस द्वीप को एक अलग प्रांत के रूप में देखता रहा है, जबकि ताइपे में अधिकारियों ने एक देश दो प्रणालियों के लिए चीन के प्रस्ताव को लगातार खारिज करता आया है। तो दोस्तों, इस तरह से चीन, कनाडा, अमेरिका या कोई भी देश जो ताइवान के साथ खड़ा होता है उसके विरुद्ध में चीन जरूर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई, यूएस और इजराइल के विदेश मंत्रियों के साथ कौन सी अहम बैठक की और उस बैठक में क्या क्या अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोस्तों, भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम स्थापित करने का फैसला किया है, जो आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये फैसला एक वर्चुअल बैठक में लिया गया, यानी तीनों देश के विदेश मंत्री अपने अपने देश में ऑनलाइन प्रणाली से, ऑनलाइन सिस्टम की मदद से इस मीटिंग में भाग ले रहे थे, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड शामिल थे। सभी नेताओं ने आने वाले महीनों में दुबई में एक्सपो 2020 के दौरान मंत्रियों की एक व्यक्तिगत बैठक आयोजित करने की इच्छा भी जताई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान चारों मंत्रियों ने परिवहन, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, अर्थशास्त्र और व्यापार को लेकर चर्चा की।
बातचीत के अंत में यह फैसला लिया गया कि प्रत्येक मंत्री वर्किंग ग्रुप के लिए सीनियर लेवल के प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करेगा, जो इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विकल्प तैयार करेंगे। जयशंकर इन दिनों इजराइल की 5 दिवसीय यात्रा पर है। जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ पहली बैठक काफी अच्छी रही। आर्थिक विकास और वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने को लेकर चर्चा की। शीघ्र कदम उठाने पर सहमति बनी है। जयशंकर ने एक संक्षिप्त टिप्पणी में कहा, आप तीनों हमारे सबसे करीबी साझेदारों में से हैं। उन्होंने ब्लिंकन की इस बात से सहमति जताई कि इस तरह का एक मंच 3 अलग-अलग द्विपक्षीय कार्यक्रमों की तुलना में बहुत बेहतर काम कर सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि अपने समय के बड़े मुद्दों पर हम सभी की एक समान सोच है और यह काफी मददगार होगा अगर हम काम करने के लिए कुछ व्यावहारिक चीजों पर सहमत हो सकें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में बताया कि ब्लिंकन ने तीनों समकक्षों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन से निपटने, ऊर्जा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के जरिए पश्चिम एशिया और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में लोगों के आपसी संबंध बढ़ाने और कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के दौरान विश्व स्तर पर जन स्वास्थ्य का कैसे समर्थन किया जाए, इस पर भी चर्चा की। ब्लिंकन ने ट्वीट किया कि बैठक में क्षेत्र और विश्व स्तर पर चिंता को साझा मुद्दों और हमारे आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के विस्तार के महत्व पर चर्चा की गई है। ब्लिंकन ने एक बयान में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत को अपने 3 बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों, ब्लिंकन ने कहा, नए तरीके से दोस्तों को साथ लाकर हम इन साझेदारियों को और व्यापक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बैठक इसी बारे में है। यहाँ वॉशिंगटन में बैठकर मैं कह सकता हूँ कि इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत हमारे 3 बड़े रणनीतिक साझेदार हैं। ऊर्जा, जलवायु, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा आदि इन सभी परस्पर व्यापक हितों को देखते हुए यह वास्तव में एक दिलचस्प एवं अच्छा विचार प्रतीत होता है कि इस नई साझेदारी और पूरक क्षमताओं का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में किया जाए। वहीं लैपिड ने कहा, जिन चीजों की हम तलाश कर रहे हैं उनमें से एक है तालमेल, और हम इस बैठक के बाद यही कायम करने की कोशिश करेंगे। यह तालमेल ही हमें आगे साथ में काम करने में मदद करेगा। इस मेज पर हमारे पास क्षमताओं, ज्ञान और अनुभवों का एक अनूठा मेल है, जिसका उपयोग एक नेटवर्क बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे हम सभी बनाना भी चाहते हैं। दोस्तों, यूएई के अल नाहयान ने ब्लिंकन और लैपिड का सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का एक मंच बनाने का विचार रखने के लिए शुक्रिया अदा किया। भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, जयशंकर एक पुराने मित्र हैं। साथ ही भारत और यूएई के बीच मजबूत और विविधतापूर्ण संबंध भी है। इसके बाद चारों विदेश मंत्रियों ने चतुष्पक्षीय सहकारी योजना को वास्तविक रूप देने के वास्ते रणनीति बनाने के लिए बंद कमरे में चर्चा की। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमें देखते रहिए। धन्यवाद।